अपने परिवार का स्वागत करता हूं। आज दूसरा दिन जो हमारा बाइबल स्टडी का है Hallelujah. I welcome all my family to the second day of our Bible study. और मैं बिलीव करता हूं कि ये फास्टिंग प्रेयर जो है ये बहुत ही ग्लोरियस होने वाली है। And I believe this fasting prayer is going to be very glorious. कल हमने प्रेरितों के कार्य अध्याय 1 से सीखा। Yesterday we learned from Acts chapter 1. हमने जाना कि कैसे प्रभु ने हमें अपना गवाह होने के लिए बुलाया है And we learned how the Lord has called us to be His witnesses. और कैसे हमें आखिरी सांस तक उसके साथ विश्वास योग्य रहना है। And how we ought to be faithful to Him till the very last breath. और आज हम प्रेरितों के अध्याय जो दूसरा अध्याय है उससे हम लोग सीखेंगे। And today we will learn from Acts chapter 2. और ये बहुत ही एक सुंदर एक ब्यूटीफुल चैप्टर है एक्ट्स में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है And this is a very beautiful and a very important chapter of the book of Acts. क्योंकि इसमें दिस चैप्टर इज अबाउट द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट क्योंकि ये अध्याय पवित्र आत्मा के आने के बारे में है एंड द बर्थ ऑफ चर्च। और कलीसिया के जन्म के बारे में। सो आइए अपनी पेन और कॉपी और नोटपैड जो भी आपके पास है आप उसको ले लें, अपनी बाइबल ले लें और पूरे आदर के साथ हम लोग वचन को आज सीखेंगे। So take up your Bible, your notepad and pen, and we will learn the word with honor. आइए एक प्रार्थना करते हैं। Let us pray. खुदावंद हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। Lord God, we come before you in the name of our Lord Jesus. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु We कि thank हम you. इस उपवास को शुरू कर पाए प्रभु, और जिस अनुग्रह से हमने ये शुरू किया है उसी अनुग्रह के साथ हम इसको प्रभु पूरा भी करेंगे। We thank you, Lord, for the grace that you have given to us to begin this fast. And the grace with which we have begun is the grace we will complete this fast with. और प्रभु ये केवल एक रीति रिवाज की तरह हमारा उपवास नहीं खुदावंद, मगर हम विश्वास करते हैं कि इस उपवास के बाद एक नए लेवल को हम देखेंगे यीशु के नाम में। This is not a tradition for us, this fasting. Lord, we believe that we will see a new level from this fast. In तेरे Jesus' name. वचन की गहराई में बढ़ेंगे, We will grow in the depth तेरी of your word, आत्मा की ऊंचाई में बढ़ेंगे। in the height of your spirit. और खुदावंद होने दे कि जो मेरा परिवार जहाँ से भी, चाहे वो भारत हो चाहे वो दूसरे देश हो, जहाँ से भी वो जुड़े हैं वो बहुत सा फल फलने वाले होंगे। And Lord, let all of my family, whether they're joining from India or from abroad, let them bring forth much fruit in their life. In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. So चलते हैं हम बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 2 में। प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय। तो पहली आयत ऐसा कहती है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठा थे। When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place. सो पेंतिकोस्त जो शब्द है ग्रीक में वो एक ज्यूइश फेस्टिवल है, The word Pentecost is a Jewish festival, और जो पेंतिकोस्त है इसका मतलब होता है 50। and this word Pentecost means 50. और जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो ये जो पर्व था दिस वाज कॉल्ड फीस्ट ऑफ वीक्स, और ज्यूइश भाषा में इसको शैवुअत भी कहा जाता है। In the Old Testament, we see this was called सप्ताह का त्योहार या Shabbat. और ये आप इसको लय व्यवस्था 23 में पढ़ सकते हैं। इसके बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, लय व्यवस्था 23 और व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 16:9-10 में आप इसको पढ़ सकते हैं। You can read this in Leviticus 23 or Deuteronomy 29. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इस पेंटिकॉस्ट की ये है कि ये 50 दिन बाद जो पास ओवर है उसके 50 दिन बाद ये मनाया जाता है। An important thing about this festival is that it's celebrated 50 days after the Passover. आप जानते हैं पास ओवर को क्या हुआ था? You know what happened on the Passover? जब मृत्यु का वो दूत मिस्र के सारे पहलौठों को उसने मारा तो परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला कि तुम एक मेमना लेना और उसका जो लहू है उसका अब दरवाजे के बाहर चौखट पे लगाना, और जब वो दूत आएगा तो वो जब उस लहू को देखेगा तो वो पास ओवर हो जाएगा या वहाँ से वो चला जाएगा।
The Lord had instructed the Israelites, take a lamb, slay the lamb, and put the blood of the lamb on the doorpost. And when the angel of death comes and strikes the firstborn of Egypt, but he will see the blood on the doorpost of Israelites, the angel of death will pass over. आप सबको मेरी वॉल्यूम आ रही है? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. प्लीज़ इंक्रीज वॉल्यूम. टीम, इफ़ यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम. ओके. सो ये जब पास ओवर उस दिन हुआ और जो यहूदी लोग फसा का वो पर्व मनाते हैं, पास ओवर का वो पर्व मनाते हैं, उसके 50 दिन बाद ये पेनिकॉस, ग्रीक में इसको पेनिकॉस कहते हैं, मगर ज्यूज़ इसको शावुअत कहते हैं, वो वाला ये पर्व है. On the day of Pentecost, which is 50 days after the Passover, is called the festival of weeks or Shavuot in Greek. So इसमें जो फसल की कटनी करी जाती है उसको मनाया जाता था, मगर साथ में उस जब इज़राइल के लोग थे, जब उनका छुटकारा उस मृत्यु के दूत से हुआ, उसके 50 दिन बाद सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी. So after the Passover, 50 days passed, and the Lord gave commandments to Moses on the Mount Sinai. So आप देखते हैं दो चीज़ें यहाँ पे हुई. So you see two things happened. एक तो इज़राइली इसको मनाते हैं क्योंकि वो सेलिब्रेट करते हैं जो कमांडमेंट्स, जो 10 आज्ञाएं दी गई, उसको सेलिब्रेट करते हैं. So the Israelites celebrate this for the 10 commandments that were given to them. और साथ में जो पहला फर्स्ट फ्रूट वो यहोवा को चढ़ाते थे, ये उसको भी दर्शाता है, उसको भी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं. And also the first fruit they offer to the Lord, that also they celebrate. और एक्सोडस 19 में आप पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं हैं वो सिनाई पर्वत में अपने लोगों को दी. And you can read that in Exodus 19 how the Lord gave them the 10 commandments. अब यहाँ पे लिखा है when the day of Pentecost, इंग्लिश में लिखा है had fully come. In English it says जब पूरी तरह से वो पेंटिकोस्ट का दिन आ गया. Now you have to understand it has two meanings again. इसके दो मतलब है आपको समझना मैंने है. आपको एक अध्याय में बताया था कैसे क्रोनोस और काइरोस, जो टाइम के लिए लिखा गया है बाइबल में, ग्रीक दो अलग अलग शब्द हैं, क्रोनोस और काइरोस. In chapter 1 I had told you how there are two words for time, Chronos मैंने and आपको बताया था Kairos. क्रोनोस घड़ी के समय की तरह है जो पृथ्वी का समय है, और काइरोस परमेश्वर का वो नियुक्त समय है. Chronos is the watch time or the time on the earth. Kairos is God's time or the appointed time of God. सो यहाँ पे क्या हुआ? when the day of Pentecost had fully come, यानी पूरी तरह से सूरज आ चुका था. ये आधी रात नहीं थी, जल्दी सुबह नहीं थी. ये तब की बात बता रहा है. क्रोनोस के हिसाब से पूरी तरह से सूरज आ चुका था. So जब when the day of Pentecost had fully come, when the sun had risen, it was not early but it was fully risen. मगर अब अगर हम आत्मिक इसको देखें, when Pentecost had fully come, यानी जब परमेश्वर का वो समय वो पूरा आ चुका था. But if we see it in the spirit manner, then when the day had fully come, when God's timing, God's appointed timing had fully come. ये हम गलातियों 4:4 में भी देखते हैं. Galatians 4:4 when Bible says when the fullness of time had come, God sent His Son, born of a woman, born under law. So fullness of time had come. गलातियों 4:4 में वचन कहता है जब समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक कुंवारी से व्यवस्था के अधीन जन्मा, जब समय पूरा हुआ. ओके, सो हम इस बात को समझते हैं, ये वो समय था जब क्रोनोस और काइरोस दोनों एक जगह आए और वो बिल्कुल राइट एग्जैक्ट गॉड अपॉइंटेड मोमेंट था. This was the time when Chronos and Kairos came together, and that was the right God appointed time. ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं वे सब एक जगह इकट्ठे थे. Now we see they were all gathered in one place. वन अकॉर्ड एंड वन प्लेस. वो एक मन थे और एक जगह पे थे. ये जो शब्द वन अकॉर्ड है, ये शब्द होमो यानी वैसा ही, और थुमाडॉन यानी एक माइंड का होना, एक आत्मा का होना, एक मन का होना, उसको दर्शाता है. This word is homothumadon, which is the same mind, the same spirit, the same heart. और ये क्यों बहुत ज़रूरी है? And why is it so important? अगर आप NIV बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें ये यूनिटी ये हटा दिया है कि दे वर ऑल इन वन अकॉर्ड. और ये ऐसा है जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी इस आयत में वो न्यू इंटरनेशनल वर्जन ने हटा दी. In the NIV, you see they have removed this place, this
thing that they were in one place in one accord, and this is the most important thing that they have removed. यहाँ पे पवित्र आत्मा हमें ये सिखाना चाहता है कि वो केवल एक जगह में कुछ लोगों का इकट्ठा होना काफ़ी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है जब लोग एक जगह में इकट्ठा होते हैं, मगर केवल एक फिजिकल स्पेस में इकट्ठा होना काफ़ी नहीं है। The Holy Spirit wants to teach us that it's not enough to just gather physically in one location. वो केवल एक जगह इकट्ठा नहीं थे, They weren't just gathered in a place, मगर वो एक मन के, एक आत्मा के भी थे। but they were all one heart, one spirit. अगर मैं इसको ऐसा कह सकूं, यूनिटी इज द फाउंडेशन फॉर एवरी रिवाइवल। If I can say it like this, एकता हर एक बेदारी के पीछे नींव है। आमीन। अगर हम भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत में देखें तो उसमें लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है जब भाई लोग आपस में एक होकर रहें, एक, देयर इज़ यूनिटी अमंग ब्रदर्स, क्योंकि ये उस तेल के समान है जो उंडेला गया। जब भी आप देखोगे देयर इज़ यूनिटी, देयर इज़ ऑयल दैट फ्लोज। Psalm 133, it says, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like precious oil. When they gather together in unity, it's like a precious oil. Amen. एंड वहाँ पे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, देयर गॉड हैज़ कमांडेड ब्लेसिंग। And the Bible says परमेश्वर ने वहाँ पर आदेश दिया है आशीषों के होने के लिए। इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि कैसे कलीसियाओं के अंदर वो डिसयूनिटी डाल सके, क्योंकि उसको पता है अगर डिसयूनिटी होगी तो तेल कभी नहीं बहेगा। This is why the devil wants that somehow he can bring disunity among the churches in the church, that if there is disunity in the church, the oil will never flow. इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं दो चीज़ें हम इस आयत में सीखते हैं कि हम लोगों को आज नई नियम की कलीसिया में क्या चीज़ सीखनी है। जो इन लोगों के साथ हुई वो एक जगह में एकत्रित है, सो एक जगह में एकत्रित होने का महत्व है, बहुत ज़रूरी है। So we see two things that happened to them. They were all together in one place, which is very important. कई लोग कहते हैं हमें क्यों एक जगह इकट्ठा होने की ज़रूरत है, हम लोग घर पे बैठ के कर लेंगे। Some people say, why do we need to gather in a place for church? We can sit at home and do it. मैंने आपको पहले अध्याय में बताया था, आज्ञा 500 से ज़्यादा भाइयों को दी गई थी, मगर केवल 120 ने उस बात को माना। और आगे हम पढ़ेंगे केवल इन 120 के ऊपर जो एक जगह एकत्रित थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, 380 के ऊपर नहीं उतरा। I told you in chapter 1 that how the commandment was given to 500 brothers, but only 120 gathered in the upper room. And we will read in this chapter further that on the day of Pentecost only came on those 120 who were gathered in a place, not on the 380. इसीलिए एक जगह एकत्रित होना बहुत महत्वपूर्ण है जब हम साथ में परमेश्वर की आराधना करते हैं। This is why gathering together is so important whenever we worship the Lord. मगर केवल एक जगह में एकत्रित होना काफ़ी नहीं है। But just because you have gathered in one place, that is not enough. आपको एक जगह में इकट्ठा होने के साथ एक मन और एक आत्मा का होना भी ज़रूरी है। After you've gathered in one place, you should also be one heart and one spirit. कई लोग जब इस बात को समझ जाते हैं कि अगर एक जगह में हम एकत्रित होते हैं और हम एक मन के हैं, एक हृदय के हैं, तो वहाँ पर पवित्र आत्मा को उंडेले जाने से कोई नहीं रोक सकता। When some people understand that we must gather in one place and we must be one heart, no one can stop the outpouring of the Holy Spirit in that place. इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया कि we have to long for unity in the spirit. Therefore, as I had told you, हमें चाहत होनी चाहिए पवित्र आत्मा में कि हम एक हैं साथ में। अब करोड़ों विश्वासी हैं पूरी दुनिया में और ये इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक जगह में इकट्ठा हो सके और एक मन के हो सके। Now there are crores of believers across the globe and it's impossible for everybody to gather in one place and be one heart. इसीलिए परमेश्वर ने लोकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट रखी है या लोकल कलीसियाएं रखी हैं। This is why the Lord has kept the local body of Christ or your local churches. The local church is the expression of the universal body of Christ on the earth. जो लोकल कलीसिया है वो मसीह की जो पूरी पृथ्वी पर देह है उसका प्रतिबिंब है। Amen. So इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मैं फिर इसमें डीप में एक स्क्रिप्चर में अगर हमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं यहाँ ज़्यादा रुकूंगा तो, मगर मैं फिर यही बात मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि एक जगह गैदर होने का, एक जगह इकट्ठा होने का बहुत महत्व है। क्योंकि जब हम देखते हैं ये हुआ, विश्वासी और भी थे 380 जो घर पे बैठे थे या वो मंदिर में रहे होंगे पेंतिकोस्त मनाते हुए, मगर वो नहीं आए, उन्होंने यीशु की आज्ञा को नहीं माना और उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, केवल इन 120 के ऊपर उतरा जो इकट्ठा थे एक जगह में।
So the other 380 disciples must have been in their houses or maybe in the temples celebrating the day of Pentecost. They did not obey the commandment. They did not come together. They were not in one accord in one place. So the Holy Spirit did not come upon them. The Holy Spirit came upon these 120. और यही प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी जब उसने अपनी सेवा पूरी करी। और जॉन 17 में, यूहन्ना 17 में जब उसने पिता से प्रार्थना करी, उसने ये प्रार्थना करी, लॉर्ड लेट दे मे बी वन एज वी आर वन। And this was the prayer of the Lord Jesus in John 17 when he had finished his ministry. He said, प्रभु जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक हों। आमीन। आइए चलते हैं दूसरी आयत में। Let's go to verse 2. दूसरी और तीसरी आयत पढ़ते हैं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. You know, God's promises may take some time, हो सकता है परमेश्वर के वायदे पूरे होने में कुछ समय ले, but when the fulfillment comes, it comes suddenly. लेकिन जब उनका पूरा होना होता है तो वो अचानक से होता है। Our God is a God of suddenlies. हमारा परमेश्वर अचानक का परमेश्वर है। Amen. और आप देखेंगे यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी 10 दिन तक इंतज़ार कर रहे थे जो पिता की प्रतिज्ञा है उसको पाने के लिए। And you see these people were waiting for more than 10 days to receive this promise of the Father. Amen. मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रभु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, मगर ये नहीं बताया कितने दिन। आप अगर प्रभु आपको वेट करने के लिए बोले, और जो आज की जनरेशन है स्पेशली, हम शायद 1 घंटा वेट करें, शायद 2 घंटा वेट करें, मगर सोचिए ये लोग एक कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 4 घंटा, 8 घंटा। उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर बोला है तो वो होगा, भले ही उन्हें एकदम वो चीज़ होते हुए नहीं दिख रही। आप सोचिए 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, मगर वो बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर हमारे प्रभु ने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकता। हम बाट जोते रहेंगे उस वचन की जो प्रभु ने बोला है। I had told you yesterday the Lord asked them to wait in Jerusalem until they receive the promise of the Father. And if today's generation had to wait, maybe we'll wait for an hour and then give up. But then these people were waiting for 1 hour, 4 hours, 8 hours, 1 day, 2 days, 5 days. They did not give up because they knew our Lord has promised and He is not a liar. He is faithful. If He has promised, He will do it. अब सोचिए 5 दिन वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो बाट जो रहे हैं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, अब 10वां दिन है। Imagine they were praying, gathered already 5 days, 6th, 7th, 8th day, 9th day. Now it's the 10th day. अब जब पेंटिकोस्ट का दिन it fully came, अब वो God appointed moment आ गया। Now when the day of Pentecost had fully come, when that God appointed moment, वो परमेश्वर का समय आ गया। यहाँ पे हम एक चीज़ और पाते हैं, इसीलिए किसी भी परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर और मनुष्य की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। And this is why we also find out here that for any work of God, the partnership of God and man is very important. कई लोग सोचते हैं प्रभु को जो करना है वो कर देगा, Some people think what God has to do, He will do. और अगर ऐसा होता तो वो हर किसी पर आत्मा उंडेलता, उन 500 भाइयों पर भी उंडेलता जिनको यीशु दिखाई दिया, जिनको उसने आज्ञा दी। मगर उंडेला, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना केवल 120 के ऊपर हुआ क्योंकि वो आज्ञा को मान रहे थे और पवित्र आत्मा के आने की बाट जो रहे थे। If it was so that God will do whatever He wants to do, then He would have poured His Spirit out on the 380 as well, on the entire 500 brothers. But He only did it on those 120 who were waiting for the promise of the Father, the Holy Spirit. Amen. अब सोचिए 10 दिन हो गया और जब 10वां दिन हुआ, suddenly, अचानक से there came a sound from heaven. Now they had waited for 10 days, and when the 10th day had fully come, अचानक से suddenly they heard the sound from heaven. स्वर्ग से आवाज उनको सुनाई दी। और वो क्या देख रहे हैं, स्वर्ग से क्या आवाज हुई? बड़ी आंधी, केवल आंधी नहीं, बड़ी आंधी। And what was that sound from heaven? Of a rushing mighty wind. आप कभी बाहर अपने आप देखते हैं दिल्ली में भी कभी जब मौसम ख़राब होता है, आप बाहर हैं, बड़ी आंधी आ रही है, कैसा आपको वो दिखाई देता है, वैसे ही कमरे के अंदर भी उनके अब वैसे ही एक बड़ी आंधी की आवाज़ का शब्द हो रहा है। Sometimes when the weather is rough, you see there's rushing wind, and that's how in their room they were now hearing a rushing wind.
and it filled the whole house और उसने पूरे घर को भर दिया where they were sitting. जहाँ वो बैठे थे. ओके, अब एक चीज़ हमें समझना है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो परमेश्वर दिखा रहा है, ये एक्सोडस 19 में जो परमेश्वर ने किया, ये उसका एक रिफ्लेक्शन है नए नियम का. Now we have to understand that this contrast that the Lord is showing is a reflection of Exodus 19, what He has done in the New Testament. आप देखते हैं एक्सोडस 19 में there were thunderings and lightnings and thick cloud upon Mount Sinai. You see in Exodus 19 बिजली चमक रही थी, तेज तूफान आ रहा था और उस सिनाई पर्वत के ऊपर. और उस समय परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी. लॉ वाज गिवन, व्यवस्था दी गई. In that time the Lord gave the 10 commandments to Moses. वैसे ही इस टाइम भी आप देखते हैं जैसे परमेश्वर ने उस समय किया पहाड़ के ऊपर, अब भी इन लोगों के ऊपर वैसे ही आंधी हो रही है, जैसे बड़ी आंधी होती है. इट्स अ सेम पैरेलल ऑफ एक्सोडस 19. Now, as the Lord had done there a big mighty rushing wind, the Lord is doing that here now. It's वो उसका parallel है, उसके बराबर. मगर अब परमेश्वर व्यवस्था नहीं दे रहा, अब परमेश्वर पवित्र आत्मा को दे रहा है. But now God is not giving commandments. Now He is giving the Holy Spirit. This is the birthing of the church of Lord Jesus Christ of Nazareth. ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म होना. Amen. और जब हम देखते हैं कि कैसे, अब आप इस बात को समझिएगा, दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रूथ इन दिस. You should understand this. इसमें खूबसूरत सच्चाई है. जब एक्सोडस 32 में आप पढ़ते हो कि जब व्यवस्था दी गई 3000 लोग मर गए. In Exodus 32, when the law was given, 3,000 people died that day. और जब पवित्र आत्मा उंडेला गया, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में, हम आगे उसको पढ़ेंगे 41 आयत में, तो हम पाते हैं कैसे 3000 लोगों ने उद्धार पाया. When we will read this further in Acts 2:41, how on the day Holy Spirit was given, 3,000 people received salvation. ओके, तो आप पैरेलल देखोगे. We will see a parallel. जो शव्वत था, पेंटिकॉस्ट, जब उस दिन हुआ, जब पुराने नियम में हुआ तो क्या हुआ, व्यवस्था दी गई. नियम में हुआ तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा दिया गया. When the day of Shavuot or the Pentecost came, in the old covenant the law was given, the commandments were given, but in the new covenant the Holy Spirit was given. Amen. और आप देखेंगे कि ये जो थंडरिंग्स हुई, लाइटनिंग्स हुई माउंट सिनाई में, There all the lightning and thundering on Mount Sinai. सिनाई पर्वत में. अब परमेश्वर फिर वो कर रहा है एक और पर्वत में. अगर आप नहीं जानते इस बात को, नए नियम में कलीसिया को माउंट जायन कहा गया है. परमेश्वर ने सिनाई पर्वत में अपनी व्यवस्था दी. अब वो सियोन के पर्वत में, जायन के पर्वत में, जहाँ वो कहता है मैं सदा बसूंगा, आई विल ड्वेल इन जायन विद माई पीपल. अब वो सियोन में भी, जायन में भी वैसे ही आत्मा के साथ उतर रहा है जैसे उसमें हुआ. मगर अब वो हमेशा का जो व्यवस्था है वो वहाँ पत्थर में लिखी थी, अब वो हृदय में लिख रहा है. Now God is doing this new thing again in another mountain, that is the Mount Zion. The church is called the Mount Zion, where the Lord has promised that I will dwell there forever with my people. Now when the Lord had given commandments on that Mount Sinai, now He is giving this new covenant, this Holy Spirit on the Mount Zion, where the old covenant was written on stone. This new covenant is written on our hearts. Amen. और हम देखते हैं ये हिब्रूज 12, इब्रानी 12 में अगर हम 22 से 24 पढ़ें तो उसमें लिखा है, पुराने नियम से वो कंपेयर कर रहा है कि पुराने नियम के लोग सिनाई पर्वत में गए, बट यू हैव कम टू माउंट जायन, मगर तुम लोग अब सिनाई पर्वत आए हो. ये सारे विश्वासियों के लिए आत्मिक रीति से अब कलीसिया माउंट जायन है. And we see that it says that the old covenant was on Mount Sinai, लेकिन तुम सियोन पर्वत पर आए हो, you have come to Mount Zion. If we see the scripture, it says, but you have come to Mount Zion, to the city of the living God. तुम सियोन पर्वत पर आए हो जो जीवित परमेश्वर का शहर है. यीशु ने अपने लोगों को देखकर कहा, तुम वो नगर हो जो पहाड़ की चोटी पर रखा गया है. Jesus saw his people and said, you are the city set on the hilltop. But you have come to Mount Zion. तुम
सियोन पर्वत पर आए to the हो, city of living God, जीवित परमेश्वर to के शहर, heavenly Jerusalem, the स्वर्गीय heavenly यरूशलेम। Jerusalem. So God's people, the church today is the heavenly Jerusalem. परमेश्वर के लोग जो कलीसिया है आज वो स्वर्गीय यरूशलेम है। And then आगे जब आप पढ़ेंगे to innumerable company of angels, to the general अनगिनत assembly and स्वर्गदूत, church of the firstborn. अनगिनत स्वर्गदूतों के बीच में, कलीसिया की मंडली के बीच में, जो पहलौठों की, पहले जन्मों की मंडली है। So Mount Zion को क्या क्या कहा गया इस टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, the city of the living God, What all is Mount Zion called? जीवित परमेश्वर का शहर, heavenly Jerusalem, स्वर्गीय यरूशलेम, church of the firstborn. पहलौठे जन्मों की कलीसिया। Amen. तो अब आप समझेंगे कि कैसे सिनाई पर्वत में पुराने नियम में जो हुआ, अब जो प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में हो रहा है वो माउंट जायन में हो रहा है या सिय्योन के पर्वत में हो रहा है. Now you'll see what happened in the old covenant in Mount Sinai is now happening on Mount Zion in the new covenant. तो हम देखते हैं जैसे वहाँ थंडरिंग थी वैसे यहाँ पे भी थंडरिंग्स और बड़ी आंधी का शब्द हुआ. As there were thunderings there, here we have a thundering and a उसके बाद हम देखते हैं कि आग किसी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. And we see tongues of fire came and rested upon each one of them. Amen. और यही आप एक्सोडस 3 अध्याय में भी देखोगे कि वहाँ पे भी सिनाई पर्वत के ऊपर क्या हुआ, आग उतरी. You will see this in Exodus 3rd chapter that fire came upon the Mount Sinai. 19वें में भी आप देखोगे, 3 में आप देखो जब मूसा से परमेश्वर ने बात करी, झाड़ी से आग के द्वारा बात करी, और 19वीं आयत में आप देखोगे कि सिनाई उतरी. You will see how God spoke to Moses through a burning bush and how fire came upon the Mount Sinai. और अब आप देखते हो कि अपने 120 के ऊपर अब आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी. And now you see here that tongues of fire came and rested upon the 120. और उनमें से हर एक पर आ ठहरी. And they came upon each one of them. कुछ पे नहीं, Not on some of them, हर एक पे. on each one of ये them. दर्शाता है परमेश्वर का हृदय, This shows the heart of the Father. कि परमेश्वर अपनी आग को हर एक विश्वासी के ऊपर उंडेलना चाहता है. That God wants to pour His fire upon each and every believer. Amen. Amen. और इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है डिवाइडेड टंग्स, अलग अलग जो वो जीभें थी अलग अलग थी. इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डाइवर्सिटी, डिफरेंट पीपल. The English Bible says divided tongues. It shows diversity. या अलग-अलग लोग. ओके, हम 4 अध्याय में आते हैं. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. Verse 4. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Amen. फिर से मैं इस जगह में से हम एक चीज़ सीखेंगे. कितने 120 में से कितने लोग भरे गए? We learned something here. Out of 120, how many people got filled? वे सब. इंग्लिश बाइबल सेज ऑल. The English Bible says all of them. सब के सब भरे. आज कई लोग कहते हैं नहीं ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, हर किसी को पवित्र आत्मा से भरना. कुछ के लिए है, सब के लिए नहीं है. अगर हम वचन से देखें तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सब के लिए था जब कलीसिया शुरू हुई और आज भी सब के लिए है. Today some people say no, the baptism of Holy Spirit is not for everybody, but if we see from the word and we see the heart of God, the baptism of Holy Spirit was for everyone when the church was born, and even today this baptism of Holy Spirit is for everyone. ये दुख की बात है कि कैसे शैतान ने ट्रेडिशनल टीचिंग से कई विश्वासियों को अज्ञानता में रखा है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं होता, ये कुछ लोगों के लिए होता है. It is a sad thing how the devil has kept many people in ignorance and darkness by giving them wrong teachings about this gift is not for everyone, it's only for few people. Amen. ये सबके लिए था. This was for everyone. और ये सबके लिए है. And this is for everyone. Amen. Amen. अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ. और जब वो भर गए पवित्र आत्मा से तो कुछ हुआ. When they were all filled with the Holy Spirit, something happened. और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. As the Spirit gave them utterance, they began to speak with other tongues. Amen. वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. अब आगे देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. This is going to be very interesting. आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे. And they were dwelling in Jerusalem, Jews, devout men from every nation under heaven. अब अगर आप वचन में देखें तो व्यवस्था के अनुसार हर किसी पुरुष को यरूशलेम में होना था पेंटिकॉस्ट के पर्व के लिए. If we see from the word, every male, every Jewish male had to be in Jerusalem for the Pentecost और festival. यहूदी जो लोग अलग अलग देशों में रहते थे वो सब वापस आते थे यरूशलेम में
पर्वों को मनाने के लिए। And the Jewish people that lived in different countries would all come down to Jerusalem to celebrate these festivals. और आप देख सकते हैं इंग्लिश में फ्रॉम एवरी नेशन। It says हर एक देश से। सो अलग अलग देशों से जो है लोग जो है वहाँ पे थे, यरूशलेम में थे। So people from different nations were there in Jerusalem. क्योंकि उस समय क्या था, एक त्योहार का समय था, पेंटिकॉस्ट का टाइम था। Because it was a time of festival of Pentecost. जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, When this sound occurred, the multitudes came together and were confused. क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। Because everyone heard them speak in his own language. ओके, अब आप देख रहे हैं क्या हुआ। हमने पढ़ा अभी कि जिस प्रकार ने आत्मा ने बोलने की उनको लियाकत दी या एबिलिटी दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Now you see something is happening. As the Spirit gave them utterance, they began to speak in other tongues. अब वहाँ पे क्या हुआ है, भीड़ लग गई है But now a crowd is gathered. और वो इन लोगों को अन्य अन्य भाषा बोलने सुन रहे हैं। But these people are hearing different tongues. और वो जब इसको सुन रहे हैं तो उन्हें वो अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। And when they are hearing it, they are hearing it in their own language. अब आगे चलते हैं, अब आप देखेंगे इसको और ये Now you ब्यूटीफुल हो जाएगा। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं हैं? Then they were all amazed and marveled, saying to one another, Look, are not all these who speak Galileans? क्यों इन्होंने बोला कि गलीली नहीं है? क्योंकि अगर आप यूहन्ना 7:752 में पढ़ें, यूजुअली गैलीलियंस को, गलीली लोगों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। इनफैक्ट उन्होंने ये बोला प्रभु यीशु मसीह को देखकर कि कोई भी भविष्यद्वक्ता गलील से आज तक नहीं आया है। And they said Galileans because the people of Galilee were not considered educated, and when they saw Jesus come from Galilee, they said no prophet has ever come from Galilee. अब आप ये समझिए, क्योंकि इस आयत में बहुत सारा कंफ्यूजन है आज, जो कई लोग कंफ्यूज होते हैं। There is so much confusion because in अन्य these भाषा में verses. बहुत कंफ्यूजन है, There is so much confusion in क्योंकि unknown कई लोग tongues. बोलते हैं ये केवल पृथ्वी की भाषा है, Some people say this is just earthly languages. और वो एक चीज़ को मिस करते हैं यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट बात को हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जो बाइबल हमें बता रही है। But they miss out on something important और that ये the मैं Bible is प्रार्थना telling us. करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले इसके लिए। And I pray the Holy Spirit will open your eyes for this. ओके, सो अब देखो क्या हो रहा है। पवित्र आत्मा ने क्या किया, जब उन पर उतरा, इन्होंने ये भाषा सीखी नहीं है, वो किसी क्लास में नहीं गए इस भाषा को सीखने के लिए। See what the Holy Spirit has done. These people did not go to a language class to learn these languages. मगर जब पवित्र आत्मा उन पे उतरा, एक सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो रहा है, एक अलौकिक मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हो रहा है। But when the Holy Spirit came upon them, a supernatural manifestation is happening now. आमेन। और वो सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन क्या है? And what is that manifestation? वो सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन ये है कि ये लोग एक ऐसी भाषा बोलने लग रहे हैं जो इन्होंने कभी सीखी नहीं। The supernatural manifestation is these people have begun to speak a language that they have never learned. ये पहला है। The first thing. दूसरा, Second, जो लोग इनको सुन रहे हैं, the people that are hearing them. वो जब इनको सुन रहे हैं तो उनको ये भाषा अपनी भाषा में सुनाई दे रही है। When they are hearing these people, they are hearing them speak their own language. ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है। There is no interpreter here. Hear carefully, there is no one interpreting here. कई लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में तभी प्रार्थना करो जब कोई अनुवाद करने वाला हो। Some people That say, is a different kind of tongues Paul is talking about. some people say only pray in tongues when there is someone to interpret it. But that वो एक अलग भाषा की बात हो रही है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहला कुरिन्थियों 14 उसके 21 से 22 में जो आयत लिखी है, Now tongues are a sign not for believers but for unbelievers. What is written in 1 Corinthians 14, 21, 22, अन्य भाषा एक चिन्ह है विश्वासियों के लिए नहीं लेकिन अविश्वासियों के लिए। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो टंग्स है, जो अन्य भाषाएं हैं, वो भांति भांति की डाइवर्सिटीज ऑफ टंग्स हैं। These tongues are diversities of tongues, अलग अलग भाषाएं। ये वो अन्य भाषा नहीं है जिसके बारे में पौलुस पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय की दूसरी आयत में लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है या बोलता है तो वो मनुष्यों से नहीं मगर परमेश्वर से बोलता है। वो अलग प्रकार की अन्य भाषा है। This is not what Paul talks about in Corinthians 14 and verse 2. When anyone speaks in tongues, he speaks to God, not to men. Amen. So
क्योंकि वहां पे वो कह रहा है वो मनुष्यों से नहीं बोलता। अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो मनुष्यों से नहीं कहता। उस प्रकार की अन्य भाषा को हम बोलते हैं टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। Because there he's saying if anyone speaks in tongues, he does not speak to men. Those are called tongues for personal edification. खुद की उन्नति के लिए अन्य भाषा। यानी आप और परमेश्वर के बीच में गूढ़ आप बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को मैसेज नहीं दे रहे, आपकी और परमेश्वर के बीच में। सो अन्य भाषा आपकी और परमेश्वर के बीच में के लिए परमेश्वर ने एक अन्य भाषा रखी है जिसमें आप किसी से बात नहीं कर रहे, केवल आप और परमेश्वर, आप उनसे बात कर रहे हो। अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करता है तो वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। That is when you are speaking to God and you are speaking mysteries, deep mysteries with the Lord. When anyone speaks in tongues, he does not speak to man but to God. मगर एक अन्य प्रकार की अन्य भाषा है जिसको बोलते हैं टंग्स एज अ साइन फॉर अनबिलीवर। But there is a different kind of tongues that's called अविश्वासियों के लिए जो चिन्ह है, और यहाँ पर वो हो रहा है, and that is happening here. और ये होता है जैसे आप फॉर एग्जांपल आप तिब्बत गए और आप प्रचार कर रहे हो और तभी अन्य भाषा ने आपको ये एबिलिटी दी कि आपके मुंह से तिब्बतियन निकलने लगी जो आपने सीखी नहीं है उस समय। मगर आप जो अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, परमेश्वर मैसेज दे रहा है तिब्बत के एक बंदे को और उसको वो भाषा अपनी भाषा में सुनाई दे रही है। दिस बिकम्स, और वो कहेगा आप तो भारत से हो, आपने कभी तिब्बतन नहीं सीखी, आप कैसे मेरी जो गांव की जो ठेठ तिब्बतन भाषा है आप वो कैसे बोल रहे हो और आप ये मिस्ट्री कैसे बोल रहे हो। तब उसको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति ये परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। So for example, you go to Tibet to preach the gospel, and when you are speaking, the Holy Spirit gives you utterance and you start to speak in tongues. But when you are speaking in tongues, the Tibetan person there is hearing you speak his village Tibetan language, and he will be amazed and astonished how you, being from India, can speak my village Tibetan language, and they will know that God is speaking through you in that tongues. अब ध्यान से समझिए इस पैसेज में क्या हुआ है। Now hear carefully what has happened here. अगर कोई आपको आपकी भाषा में बात करे तो क्या आप अमेज हो जाओगे? If someone comes and आप क्या speaks, अचंभित हो जाओगे? यहाँ पे लिखा है चकित और अचंभित हो गए वो लोग। if